मूवी के स्टार्ट में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा था। उस बच्ची के स्टमक में कुछ चीज़ ग्रो कर रही थी। दो डॉक्टर मिलके उस बच्ची का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करते वक्त एक डॉक्टर के थंब के ऊपर सर्जिकल नाइफ से कट लग जाता है। एक डॉक्टर को उस बच्ची के स्टमक से एक सर दिखाई देता है। वो सर डॉक्टर को कहता है कि मैं टॉमिए हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग दो दोस्तों को हॉस्पिटल में देखते हैं। इसमें फुमिहितो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसका दोस्त ताकेशी उससे मिलने आया था। फुमिहितो टॉयलेट जाता है। वहाँ पर वो एक नेकेड लड़की को देखता है लेकिन वो इग्नोर करके बाथरूम चला जाता है। दूसरी साइड पर ताकेशी फुमिहितो का इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पर वही लड़की आती है और ताकेशी से कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो। ताकेशी उस लड़की को अपने अपार्टमेंट ले आता है। फुमिहितो वापस आता है तो ताकेशी वहाँ नहीं था। वो लड़की ताकेशी से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी का मर्डर किया है और उनको मार कर कैसा लगता है। ताकेशी को उस लड़की की बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो फिर से अजीब बातें करती है और कहती है कि तुम मुझे कैसे मारोगे, तुम मुझे मार कर दफना दोगे। वहाँ पर बहुत कीड़े होते हैं और मुझे वो पसंद नहीं। ताकेशी उठता है और उसे जाकर थप्पड़ मारता है। वो लड़की कहती है कि मुझे मत मारना। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक लड़की यूमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में अपने फादर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आई थी। उसके बाप का एक हॉस्पिटल था और ये वही हॉस्पिटल था जिसमें फुमिहितो एडमिट था। यूमी हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पर काम करने वाली नर्स से मिलती है। यूमी उस नर्स से अपने बाप के बारे में पूछती है क्योंकि उस नर्स का यूमी के फादर के साथ अफेयर चल रहा था। यूमी को लगता है कि शायद उस नर्स को पता है कि उसका बाप कहाँ है। नर्स कहती है कि उसे उसके बाप के बारे में कुछ नहीं पता। हॉस्पिटल में उसी छोटी बच्ची की माँ आती है जो कि डॉक्टर से मिलती है, जो उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में था जब उसकी बच्ची को ऑपरेशन हो रहा था। सिर्फ एक वही डॉक्टर बचा था, बाकी जो उनके साथ 4 नर्सेस थीं उन्होंने उस ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल ही छोड़ दिया। और जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था यानी यूमी का फादर, वो कब से मिसिंग है। उस बच्ची का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। रास्ते में यूमी उसी डॉक्टर से मिलती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर यूमी को उसकी फादर की एक फ़ाइल देता है और यूमी को गुड बाय कहता है। यूमी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। उस डॉक्टर की बॉडी यूमी के सामने आकर गिरती है। उस डॉक्टर ने सुसाइड कर ली थी। यूमी उस डॉक्टर की बॉडी को देखकर चिल्लाती है। दूसरी साइड पर फुमिहितो ताकेशी को कॉल करता है। वो ताकेशी से कहता है कि उस दिन तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे। पीछे से उसे एक लड़की की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। फुमिहितो ताकेशी से पूछता है कि क्या उसके साथ कोई है, लेकिन ताकेशी ये कहता है कि टॉमिए सिर्फ मेरी है, तुम मुझसे हर चीज़ छीन लेते हो। वो पागलों की तरह बोल रहा था। फुमिहितो को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि ताकेशी ऐसा बिल्कुल नहीं था। ताकेशी फ़ोन रख देता है और उसके साथ टॉमिए भी खड़ी थी। टॉमिए ताकेशी से पूछती है कि वो कौन था। ताकेशी कहता है कि वो मेरा दोस्त है। टॉमिए कहती है कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ और ये कि वो ताकेशी से बोर हो गई है। ताकेशी उसके पाँव में गिरता है जैसे वो कोई उसका गुलाम हो। टॉमिए पीछे मुड़ती है तो ताकेशी टेलीफोन लेकर टॉमिए के सर के ऊपर बार बार हिट करता है। उसके बाद वो टॉमिए का सर काटकर जंगल में दफना आता है। अगले सीन में यूमी अपने फादर की डायरी पढ़ती है जिसमें लिखा था कि वो चीज़ ग्रो कर रही है जिसे हमने पेशेंट के पेट से निकाला था और उस चीज़ ने अपनी पूरी बॉडी को ग्रो कर लिया था। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि ऑपरेशन के वक्त हम पर कट लगने से यूमी का फादर इन्फेक्ट हो गया था। वो इन्फेक्शन यूमी के फादर की पूरी बॉडी में फैल रहा था। वो कह रहा था कि अब मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है। यूमी डायरी के पेजेस को टर्न करती है तो खून से वहाँ पर लिखा हुआ था, मार दो उसे, वो एक मॉन्स्टर है। यूमी डर से डायरी को बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में यूमी एक पार्टी में थी जहाँ पे वो टॉमिए का नाम सुनती है। यूमी भागकर जाती है तो देखती है कि फुमिहितो किसी से उस लड़की के बारे में पूछ रहा था कि वो कौन है। यूमी फुमिहितो से मिलती है। वो घर जाके फुमिहितो को वही डायरी दिखाती है। फुमिहितो डायरी को पढ़ के कहता है कि ताकेशी भी इसी लड़की टॉमिए का नाम ले रहा था और तुम्हारे फादर की डायरी में भी इसका नाम है। फुमिहितो आगे डायरी को पढ़ता है जहाँ पे यूमी ने डायरी बंद कर दी थी। उसमें यूमी का फादर बता रहा था कि ताशिबाना जो कि उसके साथ काम कर रहा था, वो कहता है कि अब वो पागल हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि ताशिबाना अपने सर को दीवार के साथ ज़ोर ज़ोर से मार रहा था। वो कहता है कि ताशिबाना और मेरी बॉडी अब टॉमिए के कंट्रोल में है।
वो ये भी कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस लड़की को मार दो, वो एक मॉन्स्टर है। अब यूमी और फुमिहितो डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस लड़की को ढूंढेंगे। हालांकि ये डायरी पढ़ने के बाद ये दोनों बहुत डरे हुए थे। नेक्स्ट सीन में ताकेशी अपने अपार्टमेंट वापस आता है, जहाँ पे वो टोमिए की बॉडी से एक नए सर को रीजनरेट होते हुए देखता है और ये देखकर उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूमी और फुमिहितो ताकेशी के अपार्टमेंट में आते हैं। अपार्टमेंट की हालत बहुत ख़राब थी। यूमी को कबर्ड में से आवाज़ आती है तो फुमिहितो जाकर उसका दरवाज़ा खोलता है। उसमें ताकेशी बैठा हुआ था जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। फुमिहितो और यूमी शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे, जो कि बिल्कुल पागलों की तरह लग रहा था। ताकेशी छत की तरफ देख रहा था जहाँ पे तोमिए चिपकी हुई थी। यूमी और फुमिहितो इस बात को नोटिस नहीं करते। ताकेशी अब मेंटल हॉस्पिटल में था। नेक्स्ट सीन में यूमी अपने घर में थी, जहाँ पे उसे बाहर से आवाज़ें आ रही थी। एक रूम में उसका बाप था जो कि उसे अंदर आने से मना करता है। यूमी दरवाजे के सामने खड़ी होकर अपने बाप की बातें सुनती है, जो कि कह रहा था, मैं कितना मजबूर हूँ, उस मॉन्स्टर लड़की का ब्लड अब मुझे कंट्रोल कर रहा है, और ये भी कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है और बार बार चिल्ला के कहता है कि मार दो उसे। यूमी अपने कानों पर हाथ रखती है। आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं तो यूमी देखती है कि उसका फादर वहाँ से गायब था। यहाँ पर कुछ बात मैं तोमिए के बारे में समझा दूँ। तोमिए एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस करती थी, यानी अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट काटा जाता या उसका ब्लड, उसके नेल्स, वो ग्रो होकर एक नई टॉमी में बन जाता है। जब ताकेशी ने उसका सर काटा था तो उसने अपना सर रीजनरेट कर लिया था, जिस तरह उस सर ने अपने लिए न्यू बॉडी जनरेट की थी। हमें तोमिए दिखाई जाती है जो कि अपना बरी किया हुआ सर वहाँ से निकालती है। वो सर जिंदा था और वो तोमिए से बात कर रहा था। उस सर के ऊपर बहुत कीड़े लगे हुए थे। तोमिए कहती है कि मैंने कहा था ना, मुझे कीड़े पसंद नहीं, और वो अपने ही सर को आग लगा देती है। यहाँ पे ये बात भी खुलती है कि तोमिए को आग से नफरत है, यानी अगर तोमिए को जलाया जाए तो वो रिप्रोड्यूस नहीं होती। तोमिए की एक खास बात और भी थी कि वो जिस भी मर्द को देखती वो उसे अपने काबू में कर लेती थी, जैसा उसने ताशिबाना और ताकेशी के साथ किया था। यूमी उसी नर्स को कॉल करके उस छोटी बच्ची के घर का एड्रेस लेती है और वहाँ पर जाती है। यूमी उस छोटी बच्ची को देखती है जो कि अपने मुंह के ऊपर पट्टियां लपेट रही थी। पीछे से उसका फादर आता है। यूमी उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताता है, मेरी बेटी की किडनी काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसी रात उसको फिर से पेन होना शुरू हो गया था। फिर उस बच्ची को यूमी के फादर के हॉस्पिटल में लेके गए थे। यूमी कहती है कि आगे क्या हुआ वो बंदा बताता है, मैंने खुद से रिसर्च की और मुझे पता चला कि डोनर का नाम तोमिए था। उसके अलावा तोमिए के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। नेक्स्ट सीन में यूमी के घर में फुमिहितो आता है जो कि काफ़ी डरा हुआ था और जाके वहाँ पर बैठ जाता है। वो यूमी को बताता है कि मैं ताकेशी को देख कर आया हूँ। वो भी ताशिबाना की तरह अपने सर को दीवार पर मार रहा था और कह रहा था कि मुझे तोमिए चाहिए, मैं उसको नहीं भूल सकता। फुमिहितो कहता है कि मुझे ताकेशी की तरह नहीं बनना। वो यूमी को बता रहा था कि जब वो वापस आ रहा था उसकी कार के आगे अचानक तोमिए आ गई थी। मैंने उसको देख लिया और वो मुझे भी ताकेशी की तरह बना देगी और मैं वैसा नहीं बनना चाहता। तभी बाहर से आवाज़ आती है तो फुमिहितो सर से लेके पाँव तक कांपने लगता है। यूमी बाहर जाके चेक करती है, वो स्टेयर्स पे खड़ी थी। तभी वहाँ पर फुमिहितो आकर उसे धक्का देता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं था। वो उसे गिरने से बचा रहा था, लेकिन फिर वो अपना हाथ छोड़ देता है तो वो सीधा जाके नीचे गिरती है। यूमी देखती है कि वहाँ पे तोमिए खड़ी थी जो कि उसके ऊपर हंस रही थी। वो फुमिहितो को लेके गाड़ी में जाती है और फुमिहितो उसके कहने पर पागलों की तरह तेज तेज गाड़ी चलाता है। अब फुमिहितो भी तोमिए के कंट्रोल में आ गया था। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूमी की मदर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल खाली करवा रही थी। वो अब इस हॉस्पिटल को बेच रहे थे। नर्स जाके कुछ आदमियों को बेसमेंट में लेके आती है और कहती है कि यहाँ से सारा हॉस्पिटल कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आते। वो आगे जाके जगह को एक्सप्लोर करती है तो वहाँ पे यूमी के फादर की चीज़ें पड़ी थी। वहाँ से गंदी बदबू भी आ रही थी तो वो वहाँ जाके चेक करती है तो वहाँ पर यूमी के फादर की बॉडी डिफॉर्म हालत में पड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में यूमी के फादर का फ्यूनरल होता है। यूमी व्हीलचेयर पे थी, उसकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी। वहाँ पर एक आदमी आके यूमी को एक लेटर देता है जो कि तोमिए ने दिया था।
उसमें लिखा था कि मुझे आकर उसी हॉस्पिटल में मिलना, और ये भी कि फुमिहितो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। रात को यूमी अकेली हॉस्पिटल में आ जाती है और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। वो उसी बेसमेंट में जाती है जहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए वो एक कुल्हाड़ी उठाती है। तोमिया फिश टैंक की दूसरी साइड पे खड़ी होकर हंस रही थी। यूमी को गुस्सा आता है, वो कुल्हाड़ी को दूर से उसकी तरफ फेंकती है लेकिन वो बच जाती है। तोमिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो कुल्हाड़ी उठा के उसकी तरफ बढ़ती है। फुमिहितो भी वहाँ पर खड़ा था, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। तोमिया कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो कि जिस लड़के ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की तुम उसे ही बचाने आ गई। तुम ऐसे लड़के के ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हो। यूमी चिल्लाती और कहती है कि मैं सबके ऊपर भरोसा करती हूँ सिवाय तुम्हारे। फुमिहितो को होश आता है और वो यूमी को लेके भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा बंद था। तोमिया दूर से कुल्हाड़ी फेंकती है जो कि दरवाजे में फंस जाती है। तोमिया को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम फुमिहितो के हाथों ही मरने आई हो। फुमिहितो फिर से तोमिया के कंट्रोल में आता है और वो कुल्हाड़ी लेकर यूमी को मारने वाला था लेकिन वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके कुल्हाड़ी अपने ही पाँव में मार देता है। फुमिहितो नीचे गिर जाता है। तोमिया कुल्हाड़ी निकाल कर उसको मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम किसी काम के नहीं। यूमी चिल्लाती है। वो फुमिहितो को छोड़ती है और यूमी को पकड़ती है। वो यूमी को कहती है कि अब तुम मेरी दोस्त बन के मेरे साथ रहोगी। यूमी उसको मॉन्स्टर कहती है। ये बात तोमिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो व्हीलचेयर को धक्का देती है तो यूमी नीचे गिर जाती है। तोमिया कहती है कि तुम्हें अभी तक मुझ पर यकीन क्यों नहीं आया। यूमी कहती है कि मैं तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। तोमिया कहती है कि तुम अभी मुझे जानती नहीं, जो भी मुझे देखता है वो मुझसे मोहब्बत करने लग जाता है। वो कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और उसके बाद जलने लगते हैं इस डर से कि तोमिया उन्हें छोड़ देगी। फिर वो मुझे मार के पीसेस में काट देते हैं लेकिन मैं मर नहीं सकती तो वो मुझे दोबारा मारते हैं। तोमिया से मारने के लिए आगे होती है लेकिन पीछे से फुमिहितो कुल्हाड़ी से तोमिया का सर काटकर उसे जला देता है। तोमिया तो जलते वक्त भी हंस रही थी। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और ये नाइटमेयर ख़त्म होता है। इस मूवी में तोमिया का कैरेक्टर हमें ये बताता है कि सोसाइटी में मोस्टली फ़ीमेल को इमोशनल समझा जाता है। यहाँ पर जेंडर स्विच करके मेल को ऐसा दिखाया गया है। जब तोमिया उनको इग्नोर करती है तो वो तोमिया को मार देते हैं इस डर से कि वो उनको छोड़ के किसी और मर्द के साथ हो जाएगी। इस मूवी में बताया गया है कि तोमिया काफ़ी सालों से चली आ रही है, वो आज की क्रिएशन नहीं है। तोमिया मूवी के और भी पार्ट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, यानी हर मूवी में अलग स्टोरी है। तोमिया का कैरेक्टर डिफरेंट मूवी में डिफरेंट एक्ट्रेसेस ने किया है। अगर आप इसके दूसरे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में बता दें। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।